गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं आर के पंकज आप सभी का आपके इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। आपका यह YouTube मंच जिसका नाम चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज है, इस मंच के द्वारा आपको पिछले क्लास में टेस्टिस के बारे में डायग्राम के साथ दर्शाया गया था। मित्रों, क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच आज स्क्रोटम को लेकर आया हूं। स्क्रोटम जिसका तात्पर्य वृषण कोश होता है। ये स्क्रोटम है क्या? स्क्रोटम एब्डोमिनल वॉल के निचले स्तर से बनने वाला ढीला वर्णक युक्त थैले जैसी रचना है जो दोनों जंघाओं के बीच लटका हुआ रहता है। यानी पुरुषों में, मेल में जो दोनों जंघाएं होती हैं, उन दोनों जंघाओं के नीचे, दोनों जंघाओं के बीच में एक पाउच ना जैसी, एक थैली जैसी रचना होती है, ढीली रचना होती है। उस पाउच अथवा थैली जैसी रचना को ही हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम का निर्माण एब्डोमेन अर्थात हमारा जो उदर है, हमारी जो पेट है, उस पेट के ढीलेपन के कारण दोनों जंघाओं के बीच में थैली जैसी रचना बन जाती है। एक आंतरिक सेप्टम स्क्रोटी जिसे वृषण पट कहते हैं, वृषण कोश को दो कक्षों में बांटता है, जो वृषण कोश के बाहर रैफी नामक रेखा के रूप में रहता है। प्रत्येक कक्ष में एक एक टेस्टिस होता है। देखेंगे आप लोग, ये मान लीजिए हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका वृषण कोश हो गया। ये मानव की जंघाएं हैं, मानव की जंघाएं हैं, ये दोनों जंघाएं हैं, ये दो पैर है, दोनों पैर की ये जंघाएं हैं, ये जंघाएं हैं। और इन जंघाओं के बीच में एक थैली जैसी अर्थात दोनों थाई के बीच में एक थैली जैसी, पाउच जैसी रचना होती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम का अंदर से जो है आपको सेप्टम स्क्रोटी रहता है। सेप्टम स्क्रोटी रहने के वजह से यहां पर एक टेस्टिस रहता है और यहां पर एक टेस्टिस रहता है। और ये सेप्टम स्क्रोटी अंदर से स्क्रोटम को, वृषण कोश को दो भाग में, दो चेंबर में बांटता है। और यही सेप्टम स्क्रोटी बाहर से एक रेखा, एक धारी के रूप में प्रतीत होता है, जिसे हम लोग रैफी कहते हैं। मित्रों, मैंने आगे लिखा है, वृषण कोश में एक चिकना अनैच्छिक डॉर्टस मसल होता है। प्रत्येक वृषण अपने कक्ष में गद्दी पर टिका रहता है, जिसे गुबर्नाकुलम कहते हैं। ये जो आप टेस्टिस देख रहे हैं, ये टेस्टिस देख रहे हैं, ये टेस्टिस इस स्क्रोटम पर एक गद्दी के ऊपर में मौजूद रहता है। यानी मान लीजिए कि एक थैली है, इस थैली के अंदर ये स्क्रोटम आया है, और ये स्क्रोटम इस थैली पर आकर के जिस स्थान पर, जिस पोर्शन पर वो रखा जाएगा, बैठेगा, वहां पर का जो स्थान होता है, जो गद्दी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम कहते हैं। बायां वृषण दाएं वृषण की अपेक्षा 1 सेंटीमीटर नीचे स्थित होता है। स्क्रोटम पर रोए पाए जाते हैं, पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, सीवम ग्रंथियां पाई जाती हैं। विशेष प्रकार का इससे गंध आता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा, वास्तव में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रोटम आपका है, ये जो स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम में टेस्टिस शुरुआत में नहीं रहता है। जब मेल चाइल्ड अपने माता के गर्भ में रहता है,
तो 7 महीने से पहले उस बच्चे के अंदर जो स्क्रोटम होता है वह स्क्रोटम उदर में अर्थात पेट में मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही 7 महीना होता है वह स्क्रोटम यहां से होते हुए यहां पर पहुंच जाता है, और इस स्थान को, जिस मार्ग से वह स्क्रोटम के अंदर आता है, उस मार्ग को हम लोग इंज्यूनल कैनाल कहते हैं, जिसे वंछन नाल अर्थात अंधनाल के रूप में भी जाना जाता है। जब ये वृषण, जब टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंच जाता है तो ये जो मार्ग है, जो रास्ता है जिससे वह स्क्रोटम में पहुंचा है, वह मार्ग, वह रास्ता बंद हो जाता है और उसको बंद करने में संयोजी ऊतक भाग लेते हैं। साथ ही साथ अगर मान लिया जाए ये कभी कभार आप लोग जो देखते हैं वंछन नाल, इंज्यूनल कैनाल बंद नहीं होता है, खुला हुआ रह जाता है, वैसे कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति जब भारी वजन उठाता है या तेजी से दौड़ता है, खांसता है अथवा पेट पर किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर पड़ता है, तो वैसे कंडीशन में उसकी जो छोटी आंत है वह छोटी आंत कुछ नीचे चली आती है, स्क्रोटम में चली आती है, और ऐसी बीमारी को हम लोग इंज्यूनल हर्निया के रूप में जानते हैं। एक बात और है, मान लीजिए किसी व्यक्ति में अगर यह जो टेस्टिस है ये अपने पोजीशन पर, अपने स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाता है, वैसे कंडीशन में इसको क्रिप्टोऑर्किडिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। और जब बच्चा उत्पन्न हो जाए और 1 साल का हो जाए फिर भी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाए, तो वैसे कंडीशन में उस बच्चे को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इंजेक्शन सुई दी जाती है, ताकि उसका क्रिप्टोऑर्किडिज्म का जो रोग है वह समाप्त हो जाए और टेस्टिस अपने स्थान पर अर्थात स्क्रोटम पर पहुंच जाए। अगर स्क्रोटम में वह नहीं पहुंचेगा टेस्टिस, तो वैसे कंडीशन में पुरुषों में स्टेरिलिटी अर्थात नपुंसकता का, यानी बच्चे को जन्म नहीं देने की जो क्षमता है वह आ जाती है, यानी बच्चा वो जन्म नहीं दे पाता है। पुरुष बच्चे को उत्पन्न करने में असक्षम हो जाता है। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है स्क्रोटम के पास, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को पहुंचा जाए? इसके पीछे कारण होता है कि टेस्टिस जब स्क्रोटम में पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सी कम हो जाता है, और 2 डिग्री सी टेम्परेचर कम होना टेस्टिस से स्पर्म के निर्माण के लिए जरूरी होता है, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन के लिए टेस्टिस का स्क्रोटम में पहुंचना आवश्यक है। इसलिए टेस्टिस को उदर से स्क्रोटम में पहुंचना जरूरी होता है, और अगर स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं पहुंच पाता है तो उसको क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं, जिस वजह से वह स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन नहीं कर पाता है, पुरुष बच्चे को जन्म देने में असक्षम हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंचे, वृषण कोष में नहीं पहुंचे, तो उस बच्चे को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सुई देनी पड़ती है, और जिस रास्ते से स्क्रोटम में टेस्टिस पहुंचता है उस रास्ते को इंज्यूनल कैनाल कहते हैं। इंज्यूनल कैनाल बाद में संयोजी ऊतक द्वारा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगर इंज्यूनल कैनाल बंद नहीं हो, आने वाला जो रास्ता है, जिस रास्ते से होकर के वृषण उदर से वृषण कोष में पहुंचता है, अगर वह रास्ता बंद नहीं होता है तो वैसे बीमारी को हम लोग इंज्यूनल हर्निया के नाम से जानते हैं। और ऐसी बीमारी होने पर अगर वह व्यक्ति तेजी से खांसता है, तेजी से चलता है, भारी वजन उठाता है, या पेट पर किसी प्रकार का उसको प्रेशर, दबाव पड़ता है, तो वैसे कंडीशन में
छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ भाग सरक करके आपके स्क्रोटम में पहुंच जाता है, जो व्यक्ति को पेट में भयंकर दर्द के रूप में महसूस होता है और उसे सर्जरी के द्वारा इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। ये सारी चीजें में से कुछ बातों को मैंने मित्रों यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। और मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, एब्डोमिनल कैविटी के साथ टेस्टिस को स्पर्मेटिक कोट जोड़ता है। इसमें एक धमनी अर्थात अर्थरी, एक सिरा, एक भेद, एक लसिका वाहिनी, एक लिम्फ नोड एवं एक शुक्रवाहक अर्थात वासा डिफरेंस रहता है। कभी कभी इंज्यूनल कैनाल खुला भी रह जाता है, जिसे इंज्यूनल हर्निया कहते हैं। सर्जरी द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। मित्रों, मैंने आपको बताया कि टेस्टिस जो होता है ना, जिसकी संख्या 2 होती है, जिसे हम लोग ब्रिसन कहते हैं, वो एब्डोमेन में रहता है। जब माता के गर्भ में मेल एम्ब्रियो अर्थात नर भ्रूण गर्भ में पल रहा होता है, तो 7 महीने से पहले उस भ्रूण के उदर में अर्थात एब्डोमेन में टेस्टिस रहता है। लेकिन जैसे ही 7 महीना होता है, 7 मंथ गेस्टेशन पीरियड का होता है, तो उस समय वह जो टेस्टिस है वह एक रास्ते से स्क्रोटम अर्थात ब्रिसन कोष नामक एक थैली जो होती है, जो दोनों जंघाओं के बीच में मौजूद रहती है, वहां पहुंच जाता है। जिस रास्ते से वह पहुंचता है उस रास्ते को हम लोग इंज्यूनल कैनाल कहते हैं। और इंज्यूनल कैनाल से जब टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंचता है, तो उसके बाद इंज्यूनल कैनाल को कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक उसको ब्लॉक कर देता है, उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वो इंज्यूनल कैनाल का मार्ग खुला रह जाता है, वह बंद नहीं हो पाता। वैसे कंडीशन में उस बीमारी को हम लोग इंज्यूनल हर्निया के नाम से जानते हैं। इंज्यूनल हर्निया में ऐसे व्यक्ति के अंदर जो बीमारी होती है, उसको बराबर पेट में दर्द रहता है, ज्यादा वजन उठाने के बाद, तेज से खांसने के बाद या तेजी से चलने के बाद उसके स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत का कुछ हिस्सा स्क्रोटम में जाने का डर, जाने का खतरा बना हुआ रहता है, जिसे हम लोग आंत उतरना भी कहते हैं। सर्जरी द्वारा इस इंज्यूनल कैनाल को बंद कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, स्क्रोटम ब्रिसन को उदर की अपेक्षा 2 डिग्री सी कम तापमान पर रखता है, जो शुक्राणु जनन के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक सवाल उठ जाता है कि आखिर टेस्टिस हमारे उदर में ही, एब्डोमेन में ही क्यों नहीं रहता? तो इसका वजह है, एक तो इसका कारण यह है कि टेस्टिस से जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, उस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना बहुत जरूरी है। अतः यह तभी हो पाएगा जबकि टेस्टिस ब्रिसन कोष में अर्थात स्क्रोटम में चला जाए। यही कारण है कि ब्रिसन अर्थात टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंचता है, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सी कम होता है। ठंड में स्क्रोटम उदर के पास चला आता है और गर्मी में वह उदर से दूर दोनों जंघाओं के बीच ढीला होकर अटक जाता है। ठंड में जो स्क्रोटम है एक थैली नुमा रचना है, यह थैली नुमा रचना सिकुड़ जाती है। ठंड में इसके मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने के वजह से यह हमारे उदर के पास सरक कर चला आता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि यह ढीला हो जाता है, जिसके कारण पुनः ये नीचे लटक जाता है और उदर से दूर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं पहुंच पाए तो इस रोग को क्रिप्टोऑर्किडिज्म अर्थात गुप्त वृषणता कहते हैं।
बच्चे के जन्म लेने के 1 वर्ष बाद भी ऐसी स्थिति बनी रहे तो बच्चे को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देना जरूरी हो जाता है। मैंने यहाँ बताया भी था कि कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि टेस्टिस अर्थात वृषण स्क्रोटम अर्थात वृषण कोष में नहीं पहुंच पाने के कंडीशन को हम लोग क्रिप्टो ऑर्किडिज्म अर्थात गुप्त कृष्णता कहते हैं। यह एक प्रकार के स्टेरिटी को अर्थात एक प्रकार के जनन की अक्षमता को दर्शाता है। बच्चा जन्म ले लिया, ले लेने के 1 साल बाद तक भी अगर उसका टेस्टिस उसके स्क्रोटम नहीं पहुंच पाता है तो वैसे कंडीशन में उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सुई देनी पड़ती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी इसके टेस्टिस के स्क्रोटम में नहीं पहुंचने के कारण के रूप में बतलाया गया है। इस कारण पुरुष में स्टेरिलिटी जनन अक्षमता आ जाती है। सामान्यतः प्रतिदिन 4 से 8 म्यूजी टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। हमने आपको बतलाया भी था कि टेस्टोस्टेरोन पौरुषत्व के गुण के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है चमगादड़ ऊँट भालू में जनन काल में ही टेस्टिस वृषण कोष में पहुंचता है। अर्थात जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य एक नॉन सीजनल ब्रीडर, किसी भी ऋतु में वह जनन कर सकता है, किसी भी ऋतु में गर्भ धारण कर सकता है और उसके 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म दे सकता है। उसमें मैथुन की इच्छा, कैपुलेशन की इच्छा जो है किसी भी ऋतु में आ सकती है। लेकिन दूसरे जीवों में, दूसरे मैमेलियंस में ऐसी बात नहीं होती है। उसमें खास ऋतु में ही वह जन्म करने के इच्छुक होता है, गर्भ धारण करता है और बच्चे को जन्म देता है। तो वैसे जीव जो सीजनल ब्रीडर होते हैं जैसे चमगादड़, ऊँट, भालू, इनमें क्या होता है कि नॉन सीजनल ब्रीडिंग में अर्थात नॉन सीजन में जब वह जनन नहीं कर रहा होता है, जिस समय उसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, वह जनन करने के लिए प्रयासरत नहीं होता है, उस समय तो टेस्टिस उसके पेट में रहता है। लेकिन जब जनन का काल आ जाता है तब भालू, चमगादड़, ऊँट में वह टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हाथी, सील, भेड़ में वृषण कोष नहीं होता है। और लास्ट कंगारू में पेनिस के आगे स्क्रोटम होता है। जनरली स्क्रोटम जो थैली है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद रहता है वह लिंग अर्थात पेनिस के पीछे रहता है। लेकिन कंगारू एक ऐसा जंतु है जिसके पेनिस के आगे स्क्रोटम लटका हुआ रहता है। ये कुछ पॉइंट आपको स्क्रोटम से संबंधित हो गए।